नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अंतर्गत आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप यहां पर देख रहे हैं जो आंवले का जो बाग है लगाया गया है विश्वविद्यालय में। और यहां पर जो आंवला है ये सीजन जब इसका आता है बहुत अच्छा फलता है। तो किसान भाइयों, आंवला एक ऐसा फलदार वृक्ष है जिसको विभिन्न प्रकार की जमीनों में उगाया जा सकता है। और जहां पर ऊसरपन रहता है वहां पर भी सफलतापूर्वक इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। यानी कि जो सैलाइन सोयल है, अल्कलाइन सोयल है, वहां पर भी आंवले की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और किसान भाई इसको उगाकर अपनी अच्छी खासी आमदनी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सामान्य बात करें कि आंवले की खेती को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैंने पहले बताया कि ये विभिन्न प्रकार की जो भूमि है उसमें उगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो ऊसर भूमियां हैं या साल्ट अफेक्टेड सोयल है वहां पर भी इसको सफलतापूर्वक उगा सकते हैं आप लोग। और इसको उगाने के लिए आप क्या करें, इसको उगाने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसान भाई जो है मई जून के महीने में भूमि की गहरी जुताई कर दें। अगर संभव हो सके तो जो सब सोइलर है उसकी सहायता से खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और जब हम बात करें अंतरण की तो इसमें गड्ढे बनाने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो गड्ढे बनाने पड़ते हैं। तो गड्ढों को बनाने के लिए जो एक पौधे के लिए गड्ढा बनाया जाता है उसकी गहराई जो है 1 मीटर रखनी चाहिए। और 1 मीटर वर्गाकार या गोलाकार गड्ढा भी बना सकते हैं। जैसे आधुनिक यंत्र अभी आ रहे हैं गड्ढा बनाने के, वो गोल गड्ढा बनाती है मशीन। और लेबर की जहां पर समस्या हो तो गोल गड्ढा भी बनाया जा सकता है। और उसको आप 1 मीटर जो है उसका व्यास होना चाहिए, 1 मीटर व्यास होना चाहिए। और गड्ढे की जो गहराई है 1 मीटर के आसपास हो। तो जैसे ही हमने गड्ढा बना लिया और जो मिट्टी हम बाहर निकालते हैं उसको बाहर निकाल दीजिए। और उसमें जो मिट्टी है उसमें फिर आप 33% जो है कंपोस्ट मिलाएंगे और 33% बालू और 33% उसी खेत की मिट्टी मिलाकर उसका आप मिक्सचर बना लें और गड्ढे की भराई कर दें। और गड्ढे की भराई करके आप ये कार्य जो है लगभग जून के माह तक कर लें। और गड्ढे की भराई करके उसको छोड़ दो। तो जैसे ही बारिश आएगी या फिर कोई सिंचाई का जिनके पास साधन हो तो सिंचाई करके गड्ढों को पानी भी आप लगा दें और उसको छोड़ दें। तो जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो उनकी रोपाई पौधों की करनी अच्छी रहती है जुलाई अगस्त में। इससे हमारे जो पौधे हैं स्वस्थ रहते हैं और उनके मरने का खतरा भी नहीं रहता। तो इसमें कई प्रकार की जो वैरायटी है वो निकाली गई है विश्वविद्यालय ने। जैसे नरेंद्र आंवला 4 है, नरेंद्र आंवला 6 है और नरेंद्र 10 है। तो ये प्रजाति आप इनमें से कोई भी प्रजाति आप ले सकते हैं। और चकैया एक प्रजाति है, वो भी काफी फेमस है और उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये प्रजातियां आप चयन करके किसी विश्वसनीय संस्था या आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय जो है उसका उत्तम क्वालिटी के पौधे मिलते हैं तो वहां से आप पौधे ले सकते हैं। तो मैंने जैसे प्रजातियां बताई हैं कि नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6 और नरेंद्र आंवला 10 या चकैया, ये प्रजाति आप लेंगे। और ध्यान रहे कि जब आप प्रजाति ले रहे हैं तो कम से कम एक खेत में 2 प्रजातियां लगानी चाहिए। आप देखते हैं कि कहीं कहीं किसानों की शिकायत आती है कि इसमें जो है फल नहीं आ रहा है, तो इसमें भी मेल फीमेल का कारण रहता है। और अगर आप लेंगे 2 प्रजातियां तो वो समस्या नहीं आएगी। तो उस पौधा एक लाइन हमारा जो है नरेंद्र आंवला 10 का है, दूसरा चकैया का है, तीसरा नरेंद्र आंवला 4 भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो कम से कम 2 वैरायटी आप एक बगीचे में आप लगाएं। और अंतरण की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 से 8 मीटर जो है पौधे से पौधे की दूरी हम रखेंगे। और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8 से 10 मीटर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका जो रोपाई करके आप इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और ध्यान रहेगा जब हमने पौधा लगा दिया, इसको रोप दिया, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई का ध्यान रखें। और
लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर वहां पर पानी उस खेत में लगाते रहें। अगर कम पानी है तो केवल पेड़ की जहां पर रोपाई की है पौधे की, उसके चारों तरफ थाला बना लेते हैं और थाला बनाकर वहां पर खाली थाले में भी सिंचाई कर सकते हैं अगर सिंचाई के कम साधन है। अगर पूरे खेत में सिंचाई कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं खाद की इसमें बात करूं, खाद एवं उर्वरकों के प्रबंधन की, तो उसमें देखा जाए लगभग इसमें प्रति पौधा प्रति वर्ष 80 से 100 किलोग्राम जो है अच्छे से सड़ी हुई कंपोस्ट डालेंगे। आजकल जो है वर्मी कंपोस्ट भी किसान भाई तैयार कर रहे हैं, बाजार में भी मिल रही है। वो तो अगर वर्मी कंपोस्ट है तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट प्रति थाला में प्रति वर्ष मिलाएंगे। और साथ ही साथ इसमें प्रति पौधा जो हमारा है उसमें नीम की खली भी लगभग 250 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष गुड़ाई करके अच्छे से थाले में तो वहां पर आप मिला देंगे। इससे क्या होगा कि जो पोषण प्रबंधन है वो उचित हो जाएगा और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी, साथ ही साथ किसान भाइयों को उपज भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों मेरा यही निवेदन है कि जो जमीन आपकी उस ऊसर से ग्रसित है या आप आंवले का बगीचा लगाना चाहते हैं तो जरूर आप लगाएं। ये आय का एक अच्छा साधन है। सामान्य रूप से देखा जाए तो लगभग 20 से 30 कभी कभी 40 रुपए किलो भी आंवला मिलता है बाजार में, जिसको विभिन्न जो है खाने के उत्पाद बनाए जाते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, आंवले की जो है कैंडी बनाई जाती है, आंवले का अचार बनाया जाता है। तो तरह तरह के जो उत्पाद हैं खाद्य के, उसमें पोषण वैल्यू बहुत अच्छा है। तो इसको आप जरूर आप इसकी खेती करें। अगर आपके पास पर्याप्त जमीन है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमको फोन करके भी आप संपर्क कर सकते हैं और केंद्र पर भी हमारे आ सकते हैं। तो आप फोन नंबर भी हमारा जो है नोट कर सकते हैं। फोन नंबर है 8174006357। जी 8174006357 पर आप फोन करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अमित जो केराकत से लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहां पर आप आके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और खेती बाड़ी की जो अन्य जानकारी चाहते हैं या अपना जो अनुभव है शेयर आप हमें कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।